अब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, तो क्वेश्चन चले पहले देख रहे थे कि दो रो या कॉलम इक्वल हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है। अब यहां से ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका वैल्यू निकालने में ये सोचना है कि क्या हमको कुछ बराबर मिल सकता है जोड़ने या घटाने से। तो यहाँ पे देखें ए इसमें जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बी जोड़ा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरह से या इस कॉलम को इसमें घटाएंगे तो बी प्लस सी घटेगा तो ए आ जाएगा, सी प्लस ए घटेगा बी आ जाएगा, ए प्लस बी घटेगा। तो जोड़ने या घटाने से इक्वल हो रहा है। तो जब इक्वल हो रहा है तो डेल्टा अब हम लोग जोड़ कर सकते हैं। तो ये C3 हुआ, C2, C3 को चेंज करें, C3 माइनस C2, C3 को चेंज किया तो आप लोग C1 को C2 को भी चेंज कर सकते थे, C2 प्लस C1, या C1 को चेंज कर सकते थे C1 प्लस C2। तो जो बराबर लाने के लिए प्रोसेस है किसी तरह से बराबर आए, जोड़ने से या घटाने से। अब देखिए किसको चेंज करना है, C3 को। तो पहला को हम लोग C1 को ऐसे ही A B C, A B, C2 को ऐसे ही रखेंगे B प्लस C, C प्लस A प्लस B। इसमें घटाना है, B प्लस C घट गया, क्या बचा तो A, C प्लस A घट गया, क्या बचा B, यहाँ A प्लस B घट गया तो यहाँ बचा C। अब देखें ये बराबर आ गया, बराबर आ गया तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देंगे 0। ये पहला हुआ। दूसरा, आप C1 को भी चेंज कर सकते थे या C2 को भी चेंज कर सकते थे। तो दूसरा मेथड C2 को चेंज किया जाए, C2 तो रहेगा ही, ये जुड़ रहा है तो पूरा लाइन ऐसे जोड़ना है, एक जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ना है, तो ये पूरा सिस्टम जुड़ेगा। यही ध्यान देना कैसे जोड़े। लग रहा है रो में जुड़ रहा है, रो में नहीं जुड़ रहा। ये यदि जुड़ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो दूसरा में दूसरा जुटेगा, तीसरा में तीसरा जुटेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 प्लस C1। पहले बराबर करने का प्रयास करें, फिर है और मेथड है बाद में भी होगा। ये जोड़ेंगे तो पहला C1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, C1 जो करते हो A B C, ये जोड़ दीजिए A प्लस B प्लस C, A भी जुट गया तो A प्लस B प्लस C, A भी जुट गया A प्लस B प्लस C, यहां से A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। अब दो को बराबर आ गया, एक ही स्टेप में ऐसे दो बार बराबर 0 आ गया। ऐसे करते कॉमन लेते तो फिर इसको जोड़ते तो ABC सब हो जाता, तो फिर कॉमन लेते तब आता 1 1 1, वैसे भी होगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालें। तो पहले देखें कि क्या जोड़ने या घटाने से बराबर आ रहा है। यदि बराबर आ रहा है तो हम लोग कॉमन लेना। अब वैल्यू देखें। अब करता है क्वेश्चन, अभी बराबर करना, बराबर हो जाए इसी से क्वेश्चन। इफ A B C are in AP में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, देन फाइंड 2 5 8 7 10 13 और ABC। अब रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि यहां से ABC आर इन AP, ABC जब AP में हो तो इसका वैल्यू निकालना। तो ABC में रिलेशन आपको देखना पड़ेगा, यदि AP है तो रिलेशन लेके चलना पड़ेगा। डेल्टा इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन लिखिए।
अब देखें, लिखिए कि ए बी सी एपी में है तो इस रिलेशन को सोल्यूशन सिंस, क्योंकि ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, तो एपी का कंडीशन पढ़े थे सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, देन बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, सेकंड माइनस फर्स्ट थर्ड माइनस सेकंड, आई कॉमन डिफरेंस डी को कॉमन डिफरेंस बोलते थे। तो कॉमन डिफरेंस डी अर्थात बी माइनस ए रिलेशन लाना है और सी माइनस बी रिलेशन निकालना है। तो ये दिया हुआ था कि ए बी सी एपी में है, तो इस रिलेशन से हमको यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो बी माइनस ए यूज करना है और सी माइनस बी यूज करना है। अब इसमें देखिए b माइनस ए इससे घटाने से होगा, तो पहले डेल्टा लिखिए 2 5 8 7 10 13, यहां ए बी सी। अब देखिए b माइनस ए कैसे आएगा, तो b में से ये घटाएंगे तो b किस रो में, देखिए इसमें से ये घटाए तो इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, वहां ऐसे जोड़े थे या घटाए थे, यहाँ ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो b माइनस ए तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग मींस संगत, ठीक है, उसी के अनुसार। तो b में से ये घटाए तो 10 माइनस 7 है, यहाँ 5 माइनस, तो C2 को चेंज कर R2 को चेंज करना पड़ेगा R1 से। उसी तरह C माइनस बी से घटाने से आएगा तो R3 को चेंज करना पड़ेगा R2 से। तो लिखेंगे R2 को चेंज कीजिए, R2 ये हुआ, इसमें R1 लाके घटाना है, R1 चेंज नहीं हुआ, R2 चेंज करना है R1 के द्वारा, R3 चेंज करना है R3 माइनस R2। अब ध्यान दीजिए R2 को चेंज करना है R2 माइनस R1, R3 को चेंज करना है R3 माइनस R2 से, देन डेल्टा, तो ज्यों का त्यों हो गया 2 7 8, R1 चेंज नहीं होगा, R2 को चेंज करना है तो 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 7 3, b माइनस 8 माइनस 5 3, 13 में 3, यहां c माइनस। अब इसका ऊपर लिखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू, आप देखिए b माइनस ए को क्या कहे d, और c माइनस बी को भी d लिख सकते हैं, तो 2 7 8 3 3 d 3 d। आगे दोनों रो बराबर हो गया, इसलिए इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो पहले रिलेशन जो है हम लोग बराबर लाने का प्रयास करें, बराबर आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से a प्लस b प्लस c प्लस a, b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस c। तो इसका दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक प्रूव दैट रहेगा और एक इवैल्यूएट करना था। अभी प्रूव दैट में, तो ये प्रूव करना है तो क्वेश्चन लिख लीजिए इसका, प्रूव दैट, तब इवैल्यूएट करेंगे। प्रूव दैट इतना इक्वल टू 2a b c b c a c a b, साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा, साइक्लिक ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यहां भी साइक्लिक में ए बी बी सी सी ए, तो सभी साइक्लिक में सेट होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट, तो पहले देखिए दो इसमें सम के रूप में है, यहां सिंगल है, तो क्या करना है इसमें, तो प्रॉपर्टीज लगाना है, तभी प्रॉपर्टी पर आधारित चल रहा है क्वेश्चन। कैसे लगाएंगे प्रॉपर्टी, बाद में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलें डेल्टा इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस a,
बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें दो दो सम के रूप में है, दो दो एलिमेंट, और वहां अकेला लाना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ए बी सी सी ए, अर्थात सभी जगह देखें तो ए कितने बार है, 2 बार, जोड़ने से बी कितने बार, 2 बार, सी भी 2 बार। तो किसी एक कॉलम में या रो में भी उसी तरह से है, तो साइक्लिक है तो कंप्लीट होता है साइकिल, तो रो बाय कॉलम बाय लगभग समान रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक ही जगह सभी को जोड़ दें, एक ही जगह सभी को जोड़ते हैं। तो जोड़िए, इसमें कॉलम है, ए भी कॉलम है, ये भी कॉलम, इस कॉलम रो में भी जोड़ सकते हैं, कॉलम में जोड़ने से जगह कम खाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस, सब ऐसे जोड़े, इसमें ला कर ये, तो इसमें ये जुटा, इसमें ये जुटा, इसमें ये जुटा। क्योंकि ऐसे जोड़ना है तो सभी को ऐसे जोड़ना, ऐसे जोड़ेंगे तो रो हो जाएगा। तो ऐसे में कॉलम से जोड़ना है, तो इस कॉलम को इसमें या इस कॉलम को इसमें, लेकिन लिखना है C1 को चेंज कीजिए, C1 की जगह सब लिखो, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 को चेंज करेंगे सभी को जोड़ करके। तो बोलिए C1 में A प्लस B है, ये इसमें जुटा, ये इसमें जुटा, ये इसमें जुटा, और ये भी जोड़ दे, तो A कितने बार हो गया, 2 बार, B भी कितने बार, 2 बार, C भी 2 बार। तो लिखेंगे 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C। डिटरमिनेंट में जिसको प्रॉपर्टी लगाने आ गया वो बनाएगा क्वेश्चन। तो कैसे सोचें, कैसे लगाएं, वो सीखना। अब बाकी जो C1 को चेंज किया, बाकी C2 को उतार दीजिए, कहते हैं C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यहां B प्लस C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B प्लस। तो सबसे पहले 2 हम लोग बाहर निकालिए। इसके बाद हमको 1 लाना है, हमको 3 मिला और यहां 2 है, तो 2 घटा देंगे तो 1 तो बच जाएगा। तो घटाएं, C प्लस A भी घटा सकते हैं, B प्लस C भी घटा सकते हैं, जो मर्जी, लेकिन हम ये घटाते ताकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को यूज करें। ये घटा देंगे तो डायरेक्ट A आ जाएगा, इससे B आ जाएगा, डायरेक्ट आना चालू होगा। लेकिन इससे घटाएंगे ताकि आपको प्रॉपर्टीज लगे। तो C प्लस A मान लिया इसमें घटाते हैं तो क्या बचा, B। तो यही है, इसमें ये घटाए तो इसमें ये घटाना है, इसमें तो C1 से ही चल रहा है। तो C1 को फिर चेंज कीजिए, C1 माइनस C3, C2 भी घटा सकते थे, C1 ये घटाते, लेकिन हमको मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपको सिखाना है। तो 2 ये घटाइए, तो C प्लस A घट गया तो बचा आपका B, A प्लस B इसमें घट गया तो बचा C, आया A प्लस B प्लस C, तो ये बचा। और बाकी जो करते हो B प्लस C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B प्लस। अब देखिए 1 आ गया, अब इसी से इसको 1 लाना है। तो देखिए B यहाँ है, B यहाँ है, तो ये वाला इसमें घटेगा तो 1 बचेगा C। तो ये C2 आई क्या है, C1, तो C2 को अब चेंज कीजिए C1 के थ्रू, इधर है ना, C2 को चेंज करना है C2 माइनस C1 डेल्टा 2, C1 को चेंज करते हो B
सी ए, घटाइए, बी घट गया तो बचा सी, सी घटा तो ए घटा तो बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। जो आज क्वेश्चन बता रहे हैं सभी उसी को रिपीट कीजिए, प्रॉपर्टी लगाने आएगा, डिटरमिनेंट समझ में आ जाएगा। यदि प्रॉपर्टी लगाने नहीं आया तो नहीं आएगा समझ। बी प्लस, फिर यहाँ देखिए दो दो है, यहाँ सी है तो घटाएंगे, C3 को चेंज करेंगे, C3 माइनस C1, C2, तो ये इसमें से घटा रहे हैं तो सी, यही ध्यान, कोई लिखेगा लग रहा है कि रो में घट रहा है, नहीं, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, अर्थात पूरे सी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट रहा है, तो ऐसे ऐसे हाथ रख दीजिएगा। इसमें ये घटाना है तो इस पे हाथ रखिए तो कॉलम का लाया, अगर ऐसे जोड़ना या घटाना है तो हाथ रखेंगे, रो में घटा जोड़ा, तो इस तरह से 2 बी सी ए, सी ए बी, घटाइए सी तो ए बी। अब देखिए सब सिंगल सिंगल आ गया, लेकिन अरेंजमेंट अभी दिक्कत है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होता है। अब आपको देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका ए, यहां आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है बी, तो बी के जगह ए लाना है, ए के जगह बी लाना है, इधर से भी चेंज कर सकते हैं, यहां भी देखिए साइक्लिक में ही है, तो आप रो से रो भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम। बोलिए बी के बदले ए लाना है या बी के बदले ए लाना, देखिए अब ऐसे ला रहे हैं तो रो लिखना पड़ेगा, बी के चेंज कर रहे हैं ए के थ्रू, तो बी के सामने रो का लाया, ए के सामने रो का लाया, तो R1 हो गया ये R2, तो चेंज कीजिए, इंटरचेंज, R1 को R2 के जगह, R2 को R1 के जगह, बताए थे दो रो आपस में चेंज करें तो साइन बदल जाता है, चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो डेल्टा, यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, जे बार बदलेंगे जे बार साइन बदलेंगे, तो चेंज कीजिए, ये पूरे के बदले ये ले जाइए, तो ये ऊपर चला गया ए बी सी, R1 के जगह चल गया R3, और R3 R1 के, तो R2 तो जो बदले रह गया सी ए बी। अब ए वाला नीचे लिखना है तो बी सी ए। अब देखिए ए बी सी आगे ऊपर लाइन, यहां गड़बड़ है, सी ए बी नीचे है ये ऊपर, बी सी ए ऊपर है ये नीचे है, तो एक बार चेंज किया तो माइनस। अब ये देखिए R2 है, ये क्या है R3, R3 को ऊपर ले जाएंगे, R2 के जगह R2 R3 के जगह, इंटरचेंज कर रहे हैं R2 को R3 से, R3 को R2 से, तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस 2, अब ए बी सी, देखिए ये ऊपर जा रहा है तो बी सी ए, नीचे सी ए, आगे आपका प्रूफ है। तो इसमें प्रॉपर्टी 3 4 लगा, 4 लगा इसमें प्रॉपर्टी, तो यही है, रो को रो से जोड़ सकते हैं, कॉलम से कॉलम, यदि प्रूफ दैट करना है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवैल्यूएट वन 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 बी सी सी ए बी, बी सी बी प्लस सी ए सी प्लस ए बी ए प्लस बी, इसका वैल्यू आपका निकालना है। तो जब भी एनालिटिकल आर्बिट्री कहीं आए, आर्बिट्री माने ABC वगैरह वैल्यू रहे तो उसको तो देखते हैं कि वैल्यू इवैल्यूएट भी कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंड करके, लेकिन इसमें पहले प्रॉपर्टी लगाने चाहिए।
प्रॉपर्टीज क्या लगाएं आप देखें। तो पहले सोचना है कि इसमें कौन कौन आर्बिट्री यूज हुआ, ए यूज हुआ, बी यूज हुआ, सी तीन ही। यदि मल्टीप्लीकेशन में आए तो मल्टीप्लीकेशन में 3 का यूज होना है, ए बी सी। तो इसमें बी सी है तो क्या नहीं है, ए नहीं। यदि ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी सी बन जाएगा, बी मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी है, यहाँ एक से नहीं हो रहा। तो इसको बी सी है मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई लाना पड़ेगा। प्लस माइनस में आपस में होता है, लेकिन मल्टीप्लाई से यदि कुछ बराबर करना है तो अलग से लाना पड़ेगा। तो बीसी यहां भी है, बीसी यहां भी है। तो यदि ए से गुना कर देंगे तो 2 जगह बराबर हो जाएगा, ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी। इस लाइन में सी है, बी नहीं है, तो बी इसमें कर देंगे तो बी ए बी सी, ए बी सी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो इस लाइन में ए से गुना करना है तो R1 को लिखना है ए R1। देखिए इसमें बी नहीं है, बी से मल्टीप्लाई करना है अलग से, जोड़ घटाव रहेगा तो डायरेक्ट रो से रो, लेकिन मल्टीप्लाई में बराबर करना है। तो बी सी 2 है तो तीसरा नहीं है, तो उससे ला करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ R2 को चेंज कीजिए, बी R2, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से लिखना है। R3 को चेंज कीजिए, सी R3। तो डेल्टा देखिए इसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, रो को कर रहे हैं तो पूरा रो पहले लिखिएगा, ए बी सी, ए बी सी, यहां ब्रैकेट में बी प्लस। इन्हें कि यहां मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, यहां भी गड़बड़ है, एक ही जगह होता है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई यदि एक रो को किए हैं उसी जगह लिखे हैं तो डिवाइड भी बताए थे, मल्टीप्लाई करके उसी जगह लिखा जाए तो डिवाइड। हाँ, मल्टीप्लाई करें मन में, दूसरे में जोड़े या घटाएं तब डिवाइड नहीं होगा। बी मल्टीप्लाई कीजिए, बी तो ए बी सी बन गया, ई भी ए बी सी बन गया, यहां सी प्लस से, तो बी से डिवाइड, जैसे ही मल्टीप्लाई करें डिवाइड, सी से करने जा रहे हैं तो सी से डिवाइड कर लीजिए, सी ए बी सी, ए बी सी, ए प्लस। इंपॉर्टेंट है, सब साथ बनाइए, साथ लिखते चलिए, एकदम समझ में आ जाएगा। यहां पे अभी लाना पड़ेगा कॉमन। अब देखिए इस कॉलम में सभी बराबर हुआ तो कॉमन ले लेंगे, यहां भी सभी बराबर हो गया तो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन के लिए लिखना नहीं है, डायरेक्ट कॉमन। इसमें कॉमन लीजिए ए बी सी इंटू, इसमें भी कॉमन है ए बी सी, 2 रो में या 2 कॉलम में कॉमन है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो कॉमन तक ये जो करते हो, ये कॉमन ले लिया 1 1 1, ए भी कॉमन लिया तब बचा आपका बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस। अब देखिए जोड़ में प्लस में प्लस से बराबर करना है। अब प्लस में उसी के अंदर रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में उसी के अंदर नहीं था, अलग से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड करना पड़ा। लेकिन यहाँ देखिए बी प्लस सी 2 है, तीसरा यहाँ आपका है, तो b प्लस सी में यदि ऐड करेंगे तो ऐड आपस में होता है, लेकिन मल्टीप्लाई आपस में रोज नहीं करना है, कॉलम नहीं करना है। ए बी सी कैंसिल, ए बी सी। अब यहाँ पे बोलिए b प्लस सी है, यहाँ ये है, बड़ा ये है, तो C3 हो गया, ये क्या हो गया C1। तो C3 में C1 को ले जाकर के जोड़ दें, C3 को चेंज कीजिए, C3 प्लस C1, ए बी सी कॉमन, ए बी सी 1 1 1, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, ए प्लस बी प्लस। अब देखिए समान चीजें कॉमन ले लीजिए,
तो बोले थे कि कॉमन एक उस समय, तो कॉमन वहां नहीं लेना था, वहां प्रूव दैट करना था डायरेक्ट, यहाँ कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी आपका बचा ए बी सी 1 1 1, तो दो को बराबर हो गया, 0 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी इंटू 0 बराबर 0। तो ये प्रॉपर्टी से यूज करना है, कैसे करना है क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन इवैल्यूएट से रहेगा, इवैल्यूएट ए बी सी, तो ए बी सी बी सी ए बी साइक्लिक है, ए बी सी इधर भी तो ए बी सी इधर भी, और साइकिल में ए बी सी बी सी ए बी। तो जब भी ऐसा रहे और जोड़ने से बराबर आ जाए तो एक ही जगह, जैसे ए बी सी जोड़ दिया, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, रो में जोड़ेंगे तो इसमें ये, तो ए बी और बी सी, बी सी ए तो ए बी सी ए बी, ए बी सी हो गया। ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ने पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि जगह कम लेता है। तो जैसे जोड़े, रो से रो भी जोड़ सकते हैं, कॉलम से कॉलम, इसमें ये जोड़ा तो ए से बी जोड़ा, बी से सी जोड़ा, तो डेल्टा C1 के जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, तो तीनों एक जगह जोड़ के बराबर किया जा सकता है। अधिकांश क्वेश्चन इसमें मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, लगातार सब 6-7 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पूरा बना लीजिएगा, आज लगभग हो जाना चाहिए, जो बचेगा अगली क्लास में होगा। अभी क्वेश्चन और चलेगा ही। एग्जाम्पल बनाइएगा, ए से बी जुटा तो ऐसे जुटा, तो बी से सी जुटा, और ए से बी जुड़ा, तीसरा C3 भी जोड़ना है तो सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी। इसमें जोड़िए ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए प्लस बी प्लस सी, और बी सी ए सी। अब यहां कॉमन लेना है, यहां इवैल्यूएट करना है तो कॉमन थी। अब लाना है कि बराबर लाइए, जो कॉमन लीजिए, कॉमन ले लीजिए, वन वन वन, बी सी ए बी। तो पहले बराबर लाइए, वो इवैल्यूएट करने में बराबर ला लिए। किसी तरह से यदि बराबर आता है तो ठीक है, बराबर ले लाए। बराबर लाते हैं इसलिए ताकि कॉमन ले लें, और कॉमन के बाद मैक्सिमम 0। बोलिए, डिटरमिनेंट में बताए थे 0 से किसी को गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 0। तो 0 लाना है, बराबर ला के 0 लाना है। तो बराबर ला के हम लोग पहले 1 ले लाइए, और 1 ला के घटाइए, तो 1 में से 1 गया, 1 0 मिल गया। इसमें से ये घटाएंगे, दूसरा 0, 2 0, तो 2 ही 0 मैक्सिमम बना सकते हैं एक साथ। अब 0 बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि 0 जब बन जाएगा तो 0 के कारण एक्सपेंशन 0 हो जाता है उस रो का, उस एलिमेंट के लिए, उस रो में। चलिए, R के 1 के जगह R1 माइनस R2 माइनस R1 के जगह ना, R1 माइनस R2 नहीं, R1 को चेंज किया, R2 घटा देंगे, R2 को R3 से घटा देंगे, R2 को R2 माइनस R3। देखिए, R1 अब चेंज हो चुका है, R2 चेंज हो चुका है, R3 माइनस R2 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि चेंज हो चुका है, इसीलिए 2 ही बार 2 0 आएगा इस स्थिति में। क्योंकि इसको चेंज हो गया, उससे नहीं करना है, तो R1 चेंज हो गया है, तो R1 को फिर दूसरे में नहीं करना है। R2 चेंज हो गया R3 से, अब ये चेंज हो गया तो ये कि R3 में R1 घटाना है। अब चेंज हो गया, अब उसको दूसरे में नहीं घटाना। A प्लस बी प्लस सी, चलिए घटाते हैं। इसमें आप घटा रहे हैं रो से रो, तो 1 में 1 घटा 0, इसमें घटा तो b माइनस सी, घटाने थोड़ा सावधानी, c माइनस 0, c माइनस ए। देखिए, इसमें ये घटाना है R3 को, तो c पहले लिखना है,
ए माइनस बी, 1 ए बी। तो जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो आ जाए उसी की एलोंग एक्सपेंड कर लेना है। तो जीरो इंटू समथिंग, जीरो को ढक कर तीसरा गुना करते थे, वहां जीरो से इसके कारण भी जीरो बचा आपका 1, तो 1 के सामने ढक के मल्टीप्लाई कर लेना, a प्लस बी प्लस सी 1 के लिए। तो 1 के सामने तीसरा ढक दीजिए, 1 ऐसे तीसरा मल्टीप्लाई, b माइनस सी 1 के सामने बाबू ऐसे ढक लो, ऐसे तीसरा मल्टीप्लाई आप लोग करें, a माइनस बी c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए, ए बी अब बी सी, अब देखिए माइनस ए सी यहां प्लस हो गया, तो प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां a प्लस बी प्लस सी, अब आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, माइनस अभी फॉर्मूला आप जानते हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। इसी क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछेगा, खाली डिडक्शन, इसके बाद हम डिडक्शन देंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ेंगे। 3-4 तरह से पूछ देगा, क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन इसमें रिलेशन एबीसी में पूछ देगा, वो रिलेशन कंपटीशन तक में चला जाता है। ये क्वेश्चन लिखिए, बी सी ए स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब चलने लगा, देखो प्रॉपर्टी लगाने आ गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चलने लगा। अब देखें कैसे क्वेश्चन को सोचें, वही वाला आ गया, यहां 3 ही चीज आया, ए बी सी, यहां 2 मल्टीप्लाई है तो तीसरा है, तो तीसरा ए नहीं है, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे, देखो इसीलिए ए इधर दिया, ए से इधर यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर नहीं रह पाएगा। तो ए से इसीलिए दिया नीचे कि ए से मल्टीप्लाई करो इसमें, ताकि ए बी सी बने, ए का पावर बढ़ जाए। इसमें बी से करो तो बी दिया है, सी से करो तो सी, तो ये क्या है C1, C1 में ए से कीजिए, C1 को चेंज कीजिए ए C1, C2 को चेंज कीजिए बी से, बी नहीं है तो बी से लाए तो बी C2 हो गया, C3 C3। जब लेकिन ये ऐसे रहेगा तो रो में करेंगे, डेल्टा साथ कीजिए, चेंज कर रहे हैं C1 को, C1 पहले लिखना, C1 में ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यू, तो यहां से ए से डिवाइड, बताए थे कि मल्टीप्लाई जिसमें करो लिखो तो डिवाइड करना है, इसमें बी से कीजिए तो ए बी सी बन जाएगा, बी स्क्वायर, इसको में सी से सी स्क्वायर, इसमें बी से डिवाइड किए मल्टीप्लाई तो सी से सी, तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। अब कॉमन दिख रहा है, ए बी सी एक रो में कॉमन है, C1 में R1 में ए बी सी, R1 में ए बी सी कॉमन लिए तो 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यू
बी क्यू सी क्यू। एक आंसर। अब यहीं पे देखिए 1 1 आ गया तो 2 को 0 लाइए। और अच्छा रहेगा कैसे, ए में बी घटाना कि बी में ए घटाना, तो ए में बी घटाना, तो ए में बी घटाना तो या C1 में C2 को घटाइए। अब बी से सी घटाना, साइकिल पूरा होना चाहिए बी से सी, तो C2 में C3, C1 में ताकि a माइनस बी आ सके, C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 लिखिए। घटाइए 1 माइनस 1 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब देखिए इसका फैक्टर लीजिए, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का 0, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है बोर्ड में, तो इसको ये सभी क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से बनाएंगे। 0 बी माइनस सी बी प्लस सी, बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब बाकी लिखेंगे 1 सी सी क्यू। अब हमको कॉमन लेना है। देखो a माइनस बी है, 0 में सभी मल्टीप्लाई, 0 इंटू बोलिए a माइनस बी इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 में सभी फैक्टर है, तो a माइनस बी यहां भी मानना है, तो a माइनस बी तीनों में आ गया, 0 में सभी फैक्टर है इसलिए 0 में तो है ही, तो a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, b माइनस सी b माइनस सी, तो यहां भी b माइनस सी। अब कॉमन लेंगे a माइनस बी है, 0 में a माइनस बी होता ही है इसलिए a माइनस बी कॉमन। उसी तरह b माइनस सी 0 इंटू बी माइनस सी 0, इसलिए b माइनस सी 0 में है, तो 0 में सभी फैक्टर, 0 में देखना नहीं है, 0 में जो फैक्टर दिखाई पड़ेगा था सभी फैक्टर है। तो बचा हमको यहाँ पे वो 0, a माइनस बी हट गया, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी सी क्यू, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर था पहले क्वेश्चन। अब बताए थे कि जितना 0 आ जाए 0 उसके कारण सभी उसका वैल्यू के मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, तो 0 के लिए 0 हो जाएगा ऐसे ढकने से, a 0 के लिए भी 0 बचा, किसके लिए 1 के लिए, तो इसीलिए बराबर ला के 1 लाइए ताकि 0 लाए, और 0 लाए जिसके कारण वैल्यू इवैल्यूएट होता है 0, तो जो बच जाता है एक ही एलिमेंट, तो 1 से हम लोग निकाल लें। a माइनस बी माइनस सी, अब 1 के लिए सामने ढके मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए अपने से, हम भी करते हैं।
सबसे ज्यादा बार एक क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, तो सभी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। a माइनस बी, b माइनस सी, सभी मल्टीप्लाई कीजिए। ए बी स्क्वायर, ए बी सी, ए सी स्क्वायर, बी क्यू प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। अब इस सभी मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस में, लेकिन माइनस के कारण सभी माइनस में लिखिए। माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, क्योंकि सभी ब्रैकेट लीजिएगा प्लस में था, माइनस हो गया टोटल। सी से ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बी स्क्वायर। आप ब्रैकेट करके भी माइनस ला सकते हैं। अब कैंसिल कीजिए, ए बी सी कैंसिल, बी क्यू कैंसिल, ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर सी कैंसिल, 4 टर्म बचना चाहिए। इसमें देखिए साइकिल पूरा कीजिए फैक्टर का, ए से बी, बी माइनस सी, तो तीसरा हो जाएगा सी माइनस ए, अर्थात कॉमन आएगा। साइकिल में ये कि कॉमन आना है, तो ए माइनस बी कॉमन, बी माइनस सी कॉमन, तो सी माइनस ए कॉमन आना चाहिए। अब उसके लिए अरेंजमेंट पहले लिखिए, सभी का अरेंजमेंट देखिए। अब देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, तीसरा सी माइनस ए कॉमन लेना है, तो 4 टर्म है, 4 में हमको सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कब आएगा? तो जिसमें सी ए और सी ज्यादा रहेगा वही आएगा। तो ये दोनों एक जगह लिखना है, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। देखिए कॉमन लीजिएगा, ए कॉमन, सी कॉमन, तो सी माइनस ए। अब दूसरा सजा दीजिए, बी सी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर। तो 4 टर्म इस तरह से जाइए ताकि सी ए सी वाला एक जगह, ताकि कॉमन आ जाए। ए माइनस बी, बी माइनस सी, और कॉमन लीजिए ए सी, सी माइनस ए, यहां से बी कॉमन, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए सी, सी माइनस ए, यहां से बी फैक्टर लिख दीजिए, सी माइनस ए या सी प्लस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन ले लिए बाबू, ए सी, सी माइनस ए कॉमन लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी सी और ए बी सजा दिए। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा सजाइए, ए बी प्लस बी सी प्लस, तो इस तरह से ए माइनस बी माइनस सी साइक्लिक फैक्टर आ गया। यहां भी साइकिल है, ए बी सी सी ए, साइकिल कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने से क्वेश्चन बनाइएगा, एनसीईआरटी भी और केसी सिन्हा 12th का ले लीजिए, उसमें सभी मिल जाएगा। और ये एनसीईआरटी तो है ही सभी के पास, तो एनसीईआरटी केसी सिन्हा, एनसीईआरटी से पहले बना लीजिए एग्जांपल एक्सरसाइज। और तो नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन बढ़ रहा है, इसको सभी को एक बार जरूर अपने से बनाइए, एक बार ना 2 बार बनाइए, और सभी प्रॉपर्टीज आपका यूज होने लगेगा। नेक्स्ट क्लास में देखिएगा सभी क्वेश्चन बनेगा। तो एनसीईआरटी और केसी सिन्हा बना लेना है।